रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। एक वीडियो अब रिलैक्सेशन के लिए भी देखो। बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है, नहीं पढ़ाई की है तब भी स्ट्रेस हो रहा है। एक वीडियो देखो, रिलीव हो जाओगे और कल के पेपर का माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे जाना है। ये पूरी देख लेना, मेरी आपसे दिल से दुआ है और दरखास्त है। और प्यारे बच्चों, एक सब्सक्राइब मिल जाए तो आपके सर को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं दुआ करूंगा हर वो बच्चा जो सब्सक्राइब करे 80, 90, 70 एग्जामेशन से नीचे तो लाए ही ना। कमेंट करो अब की बार इंटर पार विद AIR। अगर लग रहा है इतनी तैयारी नहीं है तो लिखो अब की बार इंटर पार, लेकिन लिखने के साथ मोटिवेशनल फील करोगे, मेरा वादा है। लाइक जरूर कर देना, 30 लाइक्स का टारगेट है, मुझे पूरा यकीन है कंप्लीट करा दोगे। प्यारे बच्चों, अगले 24 घंटे में वो सब हो जाएगा जिसका तुम्हें डर है, और मैं कहता हूँ बहुत बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, सर आपको तो पता ही नहीं हमने कितने पाप किए, कांड किए। मैं कह रहा हूँ सब बढ़िया होगा, कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है, सब बढ़िया होगा। ध्यान से सुनिए, इस एक वीडियो से आप 40 की बजाय 70 प्लस स्कोर करने वाले हैं, एग्जामेशन तो कम से कम लाने वाले हैं। मैं इसमें बहुत कीमती बातें आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी मिस्टेक, अभी आप इतना मगअप कर चुके हैं कि या तो रैंडमली कुछ भी उठा रहे हैं या इतना ज़्यादा मगअप की वजह से सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं उठा रहे हैं, राइट। तो भाई देखो, एडवांस अकाउंट से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो। गाइड भी करूंगा, फ़ोन भी उठाऊंगा, मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा। कल तक, पेपर के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। जिस भी सिचुएशन में फंसे हो मुझे मैसेज करो, DM करो, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देख लो। तो अभी इस समय पर आपको रिविजन्स करनी है। जो आता है पहले उसे कर लो ताकि थोड़ा अच्छा फील करो, फिर एवरेज वाला, फिर जो बिल्कुल कम आता है वो। चार्ट से रिवाइज करो, समरीज से रिवाइज करो, कुछ भी नया मत उठाओ। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि नया कुछ उठाना चाहते हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, तो फिर उसका मैराथन या वन शॉट ही देखना, ऐसा जो समझ में आ जाए। हमारे चैनल पे जाओ, लाइन लगी पड़ी है, तभी तो कह रहा हूँ एक सब्सक्राइब कर दो। ढेर लाइन लगी पड़ी है, RTP हो, PYQ हो, MCQ हो, कॉन्सेप्ट हो, एडजस्टमेंट्स हो, सब पूरा एडवांस अकाउंट फ्री में डला हुआ है, जा करके आप देख सकते हो। ठीक है सर जी, मैं इन वीडियोस को प्राइवेट करूंगा पेपर के बाद, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए जल्दी से फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है बच्चा पार्टी, ICI की इलस्ट्रेशन और जिन चैप्टर्स में कीमती फॉर्मेट्स होते हैं उनके फॉर्मेट, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट और ICI वाली ही एडजस्टमेंट। आपको भर भर के किताबें दी गई हैं फैकल्टीज़ के द्वारा, ये ले लो इसमें तगड़ी तगड़ी एडजस्टमेंट्स है, ये ले लो इसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चंस है। ICI कहता है आप कहीं से कुछ भी करो, मुझे अपने मेटल से ही पूछना है। ICI के स्टडी मैट, RTP, MTP, PYQ इनको कर लो, इनसे बाहर पेपर नहीं आता है। मान लो 1 या 2 एडजस्टमेंट ICI देता ही है बाहर से, तो वो आपके सर की किताब से भी नहीं आएगी, वो फिर बाहर से ही होगी, उसमें फिर आपको कॉमन सेंस से ही करना होगा। तो भाई जब भी एटलास कॉमन सेंस ही लगाएं, तो 2 एडजस्टमेंट के लिए 200 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों करने, क्यों पूरा ग्रुप, क्यों बाकी सब्जेक्ट्स भी खतरे में डालने। थोड़ा सोचा करो यार, थोड़ा सोचा करो। स्मार्ट बच्चा नंबर लाता है ज़्यादा एज कंपेयर टू हार्ड वर्किंग बच्चा। स्मार्ट बनो, अक्षय कुमार की पिक्चर देखिए, स्मार्ट बन, जेब में से कंघी निकालो, स्मार्ट बनो। नेक्स्ट पॉइंट, हाई चैप्टर्स वेटेज पे ध्यान रखना बच्चों। पहले 15 मिनट में जो 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम के, उनमें सबसे पहले MCQ मत पढ़ना क्योंकि वो करने ही करने हैं। पहला क्वेश्चन मत पढ़ना क्योंकि वो करना ही करना है। बाकी बच्चे क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करना। उनमें से एक चीज़ का टारगेट रखना, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सिर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि एक वाहियात क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, वही तुम्हें चॉइस में छोड़ना है। सबसे पहले MCQ को पढ़ना नहीं, साइड कर देना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना नहीं, साइड कर देना, बाकी में से ये पता लगाना कि कौन सा छोड़ना है चॉइस में, फिर बाकियों को रीड करना शुरू करना। ये होगी 15 मिनट पढ़ने की स्ट्रैटेजी। ओके सर जी, स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन से शुरू करना जो सबसे अच्छे से आता है। ओके सर, फिर एवरेज वाला, फिर बिल्कुल कम वाला। ठीक है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई लाइन डालने की, कोई स्केल डालने की, कोई ऐसे खूबसूरत सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब पूरे नंबर मिलते हैं, खूब टॉपर्स के नंबर आते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया। वो लोग भी कोई ऐसी लाइनिंग स्केल वगैरह से नहीं डालते हैं, कोई ऐसी आफत नहीं है उसके अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन के अगर कई सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पार्ट यहाँ कर दिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद अगले 2 पार्ट, पिछले क्वेश्चन के बचे हुए 2 पार्ट कर दिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पार्ट शफल कर सकते हो, लेकिन सारे पार्ट्स एक ही लगातार होने चाहिए सॉल्व। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, एक बहुत ही कीमती एडवाइस, क्या, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कर रहे हो बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, उसको एक ही ट्राई और करना, नहीं होती है तो फंसे मत रह जाना। 4 से 5 मिनट मैक्सिमम देना अगर कहीं किसी क्वेश्चन में स्टक हो, अदरवाइज कब उसमें 15, 20, 25 निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। हर अटेम्प्ट में ऐसे ऐसा ट्रैप क्वेश्चन सेट करता है, तुम्हें फंसाएगा। तुम्हें आता होगा, उसकी एक आता हुआ क्वेश्चन देता है वो ट्रैप क्वेश्चन की। मजे की बात यह है कि वो आता हुआ क्वेश्चन देता है, ऐसे ही जो बच्चों को आता है उसमें ऐसी एडजस्टमेंट्स डालता है, बच्चा वहाँ फंसता है और बाकी क्वेश्चंस आते हुए भी छोड़ आते। तुम फिर आकर के कहते हो सर आता था पर लेंदी इतना था कि छूट गया। भाई ये तुम्हें पुश करना पड़ेगा अपने आप को, इतनी आसानी से तुम्हारा मन नहीं मानेगा कि चल छोड़ दे यार। तुमको बस आ लिया, बस अभी कर देते हैं, छोड़ना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा।
5 से 7 मिनट मैक्सिमम, 7 तो बहुत कह दिया मैंने, 5 से ऊपर मत लगाना, अगर फंस जाओ तो भाई आगे आ जाना। हाँ, आगे आने वाले निपटा दो अगले क्वेश्चंस को, फिर बच जाए समय तो फिर वापस आ जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, और जैसा मैंने बताया आईसीआई के ट्रैप, उससे भी बचना है प्यारे बच्चों, आपको आईसीआई के ट्रैप से भी बचना है। छोटी छोटी ट्विस्ट डाल देगा, छोटी छोटी एडजस्टमेंट डाल देगा, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स ऐसे घुमा देता है, कंफ्यूज कर देता है, उनसे बचना है प्यारे बच्चों। 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट मिलता है पेपर में आपको, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके सर, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करके चलेंगे। और आखिरी बात प्रेजेंटेशन। सर अभी तो आपने मना करी, अरे सुनो तो सही, प्रेजेंटेशन में ये नहीं कह रहा स्केल खींचो, लाइनें डालो, सजाओ, बिंदी लगाओ, अलग अलग पेन लगाओ, हाईलाइट करो, नहीं नहीं नहीं। थ्योरी पेपर है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। प्रैक्टिकल के अंदर वर्किंग नोट्स होने चाहिए और फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट एक सीरीज में लिखना है तो सीरीज में ही लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है, साथ सजावट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों सब्सक्राइब कर दो, सर को मोटिवेट करो प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए यूट्यूब पे, और कुछ नहीं है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान आपके साथ।